गाइज इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि मैम हम लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, या फिर कुछ आप क्लासेस ऐसा नहीं चलाते हो, माने दे आर जनरली प्रोफेशनल, बट उनको भी क्या है बॉलीवुड के प्रति बहुत, टॉलीवुड के प्रति एक इंटरेस्ट आता है कि वहाँ कैसे मेकअप होता है, कैसे स्टाइलिंग होती है, कैसे डिजाइनिंग होती है। तो मैंने चूँकि जो अलवा हमारा आया है और शिवाद्या इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट ने जो ऑर्गेनाइज किया है, तो उसका मेन मोटो ही है कि नए बच्चों को प्रमोट करना, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना। तो हमारा ये जो क्लासेस भी हमने इसलिए मैंने शुरू किया है ऑर्गेनाइजेशन इसका, कि बच्चों को आइडिया लगे, महिलाओं को आइडिया लगे कि किस तरह से स्किल डेवलपमेंट होती है, किस तरह से पर्दे के पीछे काम होता है। ताकि जो दुनिया जितनी रंगीन लगती है उसके पीछे का जो एक स्ट्रगल या जो भी चीज़ें हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जनरली बेसिकली ये वीमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है और बच्चों के लिए काम करना है। तो 2 डेज की भी होगी हमारी मास्टर क्लासेस, 1 वीक की भी होगी, जैसी रिक्वायरमेंट जहाँ आएगी। एक्सपर्ट के साथ साथ टीवी सेलिब्रिटीज़ भी हमारे साथ होंगे या फिल्म सेलिब्रिटीज़ भी होंगे। Okay, Cutie, can tell us about your association with this? See, do you want to speak me to speak in Hindi or in English? Whichever. Okay. ऑलवा फैशन वीक के वक्त हम संगीता जी से, सॉरी आराध्या जी से ऑलवा फैशन रनवे के वक्त हम एसोसिएटेड हुए थे आराध्या जी के साथ, एंड उससे भी पहले से हम एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक्चुअल काम करते वक्त इन्हें हमने पहली बार उस वक्त देखा था और बड़े मुतासिर हुए थे इनके काम से कि किस तरीके से ये अपने काम को अंजाम दे रही थी। एंड फिर हम लोग डिस्कशन हुई इस बारे में कि क्यों ना हम कुछ और चीज़ें कर सकें, तो उनकी आइडियाज़ और इनकी कमिटमेंट मुझे अच्छी लगी। सो जहाँ ये जो कुछ भी करेंगे उनमें हमारा साथ रहेगा। एंड नॉर्मली क्या होता है कि बहुत से लोगों में ख्वाहिशें बहुत सी होती हैं चीज़ें जानने की, लेकिन उन तक वो चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं। पहुँचती भी है तो सही तरीके से नहीं पहुँच पाती है। तो चूँकि हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये खुद काम करती हैं, इनका कमिटमेंट के बारे में भी हमें पता है, इसलिए इनके साथ जुड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई सवाल खड़े नहीं होते हैं। हमें पता है कि जो भी कुछ काम किया जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाएगा, वो बड़े मन से, शिद्दत के साथ और सच्चाई से पहुंचाया जाएगा, इसलिए हम यहाँ जुड़े। Okay. Jia, will you be the part of workshops and all like that? सो मैं इनको एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिली थी, एंड टू बिगिन विथ आई वुड लाइक टू से कि मैं खुद एक न्यू कमर थी जब मुझे किसी ने प्लेटफॉर्म दिया था, एक ब्रेक दिया था। मेरा प्राइमरी रीज़न इसको सपोर्ट करने का ये है कि आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हो, आप बहुत काबिल हो सकते हो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म के बिना आप कुछ भी नहीं हो। सो आई थिंक किसी को प्लेटफॉर्म देना एक बहुत ही खूबसूरत स्टेप है, क्योंकि वो स्टेप के बिना हम अपना टैलेंट किसी को दिखाई नहीं सकते। तो कभी किसी ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया था, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द पीपल जिन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया। एंड आज मेरी सहेली एंड somebody I look up to is giving a platform to not one person but to multiple people, और एक चीज़ में नहीं, पूरा एक फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू ग्रूमिंग टू बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सो आई डोंट थिंक कोई इतना दिल से जो चीज़ों के पीछे वो खुद भागना चाहते हैं, वो चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख के किसी और को प्लेटफॉर्म देने का सोचते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सपोर्ट हर। मैं इनका साथ क्यों दे रही हूँ? मैं खुद एक बहुत ही छोटी सी जगह से आती हूँ, अहरौरा, जिसका शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। बनारस का नाम सब लोग जानते हैं, बट ये कुछ बनारस से बहुत इंटीरियर पे है, और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ जहाँ पे हमें लाइट्स नहीं मिलती थी, लेकिन वहाँ पे मैंने सपने देखे कि मुझे एक जगह पे पहुँचना है। तो जब हम सपने देखते हैं तो हमें रास्ता भी मिलता है। और जब आराध्या जी ने ये चीज़ शेयर किया कि वो न्यू कमर्स को, छोटे जगह से आने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हैं, तो मुझे मेरे दिन याद आए और मुझे लगा कि मुझे इनसे ज़रूर जुड़ना चाहिए और नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और रास्ता मिलना चाहिए, सही रास्ता मिलना चाहिए एक सही जगह पे पहुंचने के लिए। आराध्या, कुछ वर्कशॉप भी होने वाले हैं शायद, मालूम पड़ा, उसके बारे में बताइए कि कहाँ होने वाले हैं और कब?
वर्कशॉप किए हैं। मैंने 15 डेज में आपको 3 इयर्स का कोर्स पढ़ाया बच्चों को। जैसे NIFD से निफ्ट से बच्चे थे, लेकिन उनका कहना था कि वो उनको कुछ भी जो मैंने सिखाया 15 डेज में उनको, मैंने स्टाइलिंग, उसके अलावा डिजाइनिंग, मेकअप क्लासेस 15 डेज में दिया, साथ में एक छोटा सा फैशन शो भी दिया था। तो उन्होंने कहा कि हमने 3 साल में भी नहीं पढ़ा मैम जितना आपने 15 डेज में पढ़ा दिया। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मैम आपकी जो क्लासेस वापस कब होने वाली है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे जो आजकल पढ़ना चाहते हैं, आज इतने पैसे लिए जाते हैं उनसे अलग अलग, क्योंकि आपकी ब्रांडिंग हो चुकी है, तो ब्रांडिंग के नाम पे जो पैसे लिए जाते हैं वो गलत लिए जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आप ब्रांडिंग अपनी करो, लेकिन जितना आप लेते हो बच्चों से उतना उनको दो। नहीं मिलता है उनको अब, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंटर्न की रिक्वायरमेंट आती है। हम इंटर्न को देखते हैं 3-3 साल का कोर्स करके आते हैं, उनको फैब्रिक्स का नॉलेज नहीं है, उनको किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो कैसे वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो चूँकि एज ए डिज़ाइनर मैं भी 20 ईयर से काम कर रही हूँ, मैंने भी बहुत स्ट्रगल देखा। आज मुंबई आना और यहाँ अपना इस्टेब्लिशमेंट करना, खुद से इस्टेब्लिशमेंट करना, तो जो स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में देखा है, तो मैं जब उन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे उनकी आंखों में दिखाई देता है। तो इसीलिए ऑल ऑफ फैशन रनवे का एक सपना देखा मैंने, जहाँ अलग अलग शहर से, छोटे छोटे शहर से, क्योंकि जैसे ही फैशन शो की बात आती है ना, लोग सोचते हैं अरे कैसे मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़ा स्टेज है, और चूँकि जितने भी फेमस शोज हैं सब में बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकती। अगर बड़े फैशन शोज की बात देखती हूँ तो वैसी स्थिति में क्या कि हमें कुछ करना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ गए हैं तो हमें ज़रूर उन बच्चों के लिए करना चाहिए जो बच्चे आना चाहते हैं, जिनके पास टैलेंट है। अभी जो हमारे जो श्वेता राय जो विनर हुई थी, इतने अच्छे डिजाइन थे। मैं अब पिछला बाकाया बताना चाहूँगी, इतने सेलिब्रिटीज आए थे। पहली बार हमारे सारे सेलिब्रिटीज ने बैठ के शो देखा, पूरा शो देखा। जनरली आते हैं आधे घंटे के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने देखा क्योंकि वास्तव में टैलेंट उन्हें नज़र आया, चीज़ें नज़र आई। आज जया जी हैं या श्वेता है, ये स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर है, या जिया है, ये लोग बेसिकली मेरे को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि मेरे अंदर भी ख्वाहिश है कि जैसे मैं बनी हूँ, मेरे जैसे हज़ारों बने, लाखों बने, और उनके अंदर जो स्ट्रगल है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, सही वे मिले। ताकि हम लोग भी ठगे गए थे मुंबई में, सब जानते हैं कि मुंबई नगरी जो है वो ठगती है, तो हम लोग भी ठगे गए थे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि बच्चे जो मुंबई आए वो ठगे जाए। तो ये वर्कशॉप्स कहाँ होगी? मुंबई में होगी कि आउटर मुंबई होगी कि रूरल एरियाज में जाके उनके सिटीज में होगी वर्कशॉप्स? हर जगह आप अभी मुंबई, सूरत या जहाँ जहाँ हमारे मेरे शो लाइनअप है, जैसे अभी दिल्ली में हमारा शो होने वाला है 14 को, 22 तारीख सितंबर 22 को सूरत में है, तो जहाँ से रेणु परीख एज ए शो स्टॉपर जा रही है। तो बेसिकली जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो मुझे सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मेरी आंखों में, मेरी बातों में सच्चाई नज़र आती है, क्योंकि मुझे वास्तव में करना है। और जितने भी इंडिया के हर कोने में हम पहुंचना चाहते हैं, हर गली हर चौराहे पे पहुंचना चाहते हैं, जिन माने जहां टैलेंट है, जहां लोगों को कुछ चाहिए, जिन्हें मुंबई आना, तो एक रास्ता दिखाना चाहते हैं। ये वर्कशॉप कहीं भी हो सकता है, जहाँ पे भी हमें एज एन वो लोग, हम ये नहीं कह रहे हैं मोस्टली कि हाँ भाई मुंबई आके ही वर्कशॉप करो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी जगहों पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो चीज़ें और सीखना चाहते हैं, तो सीखने में कहीं किसी को रुकावट नहीं होनी चाहिए। मिट्टी का पात्र होता है, उसे गढ़ा जाता है, जो गढ़ने को तैयार है वहाँ पे हम जाने को तैयार हैं। मुंबई हर कोई आके रह के नहीं कर सकता है, कुछ जैसे हम भी किसी वक्त कोरे थे, हमें भी सिखाया गया था कि 2 पैसा साइड राइट हो, 2 पैसा इधर हटो, बेबी का मुंडी काटो। हम डर गए थे, अरे बाप रे बेबी का मुंडी काटो कैसे तो इस तरह की जो बेसिक नॉलेजेस हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। हम तो फर्स्ट हैंड नॉलेज एक, हम तो खैर काम करते करते सीखे और हमें बहुत अच्छे गुरु मिले जिन्होंने बड़ी पेशेंटली हमें सिखाया, लेकिन आज वो वक्त नहीं है किसी के पास। आज की तारीख में आपको वहाँ आना है और डिलीवर करना है और चले जाना है, तो उसके लिए वो डिलीवरी करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेसिक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, वरना आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी से क्वेश्चन है, इंडिया में टैलेंट की बात सभी करते हैं, बहुत टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जो क्लासेस है एक्टिंग वाइज
कि आप आइए मुंबई, आइए हमसे सीखिए, हम आपको काम दिला रहे हैं। हम ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम अपने खुद की, इसके साथ साथ हम अपने खुद की एजुकेशनल फिल्म्स बनाने की बात सोच के बैठे हुए हैं कि हम स्मॉल शॉर्ट फिल्म बनाएंगे जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा, जो मोटिवेशन बेस्ड होगा, ये हम करना चाहते हैं। तो जो इस लायक होंगे कि उसमें आए, जो लायक होंगे इसमें आ सके, पार्टिसिपेट कर सके, उनको ज़रूर उसमें मौका दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त ऑल्वा फैशन रनवे है जिसपे बच्चे आ सकते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं मॉडलिंग का, फिर चाहे वो मेकअप के लिए हो। मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप एक्चुअली कुछ कर सकें, राइट? सिर्फ चाहे वो एक्टिंग हो या मेकअप हो या एज एन द गेटअप हो या स्टाइलिंग हो, सिर्फ सीख के बैठ के उसको एक्चुअल पर्पस में कुछ नहीं लगाने से कहीं ना कहीं जंग लग जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। तो वो इस तरह की प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे एक्चुअली आप कुछ कर सको, जहाँ पे हम अपना खुद काम करेंगे, जिसमें हम कोई ये नहीं बोल रहे कि हर एक को वो जगह मिलेगी, जो कर पाएगा, जो उसके लिए लायक होगा, वो अवश्य उसमें पार्टिसिपेट करेगा। उस हमारे पर्सनल शो की बात कर रहे हैं, हम कहीं और जाके उनको काम दिलाने की प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है भी नहीं, होता भी नहीं है एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग, यू नो। Are you planning something special for rural areas, India, or something? You have brought this up, so we do wish that we grow so big that we can just go anywhere, man. It'll be so wonderful. अभी तक कोई वर्कशॉप ऐसी रूरल एरिया में की है? हमने नहीं की है, हम तो ये पहला कदम। ब्रिलियंट आइडिया लेकर आए हैं। हाँ, जो कि इंशाअल्लाह 3 हफ्तों में प्रैक्टिकलिटी में तब्दील हो सकता है। नहीं, इस पे हमारा एक शो पहले हुआ भी है, ऑल्वा फैशन ऑल्वा फैशन रनवे तो हुआ है। वर्कशॉप वर्कशॉप्स, एक मिनट, वर्कशॉप्स आराध्या जी ऑलरेडी कर चुकी है। 13 दिन का वर्कशॉप उन्होंने किया था मुंबई में itself। मुंबई में Sorry. रूरल की बात। हाँ, नहीं, सो रूरल से जहाँ से अगर हमें लगेगा कि पटना से 15 बच्चे हैं और हम वहाँ पे जाके उनको कुछ सिखा सकते हैं तो हम ज़रूर जाएंगे। आप उसकी फीस लेंगे या उनसे फीस लेंगे, कुछ ऐसा है? ये डिपेंड करता है कि हमारे साथ कौन है, उन बच्चों के साथ कौन है, और ये एक कोलैबोरेशन है, तो थोड़ा वो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और मिलके बढ़ते जाएंगे आगे। and though it is not going to be very expensive, Expensive. ये एक हमारा प्रॉमिस है। इट्स अ वेरी नॉमिनल थिंग। या और ये जो है ऑल्वा, ये अगर ये वर्कशॉप के अंदर बच्चे आते हैं तो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। नहीं तो जैसे मैंने भी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है और पटना में बहुत साल पहले किया था, तो कोर्स कर लिया और फाइनल में एक ड्रेस भी बना के एक मिस इंडिया को पहना भी दिया, बट उससे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा कि ऑलरेडी इतने सारे सेलिब्रिटीज़ जुड़े हुए हैं नो, आप जब 1-to-1 सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है कि एक सेलिब्रिटी को कैसे हैंडल करना है, सीन के हिसाब से कैसे ड्रेस तैयार करनी है। जैसे कि जया मैम ने बोला कि हम छोटी छोटी फिल्में भी बनाने वाले हैं, तो उस फिल्म के हिसाब से अपनी ड्रेस कैसे तैयार करनी है, सिचुएशन के हिसाब से ड्रेस कैसे तैयार करनी है, सेलिब्रिटी के अपीयरेंस के हिसाब से ड्रेस। तो ये सारी चीज़ें, जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अलग होता है कि आप एक सिर्फ क्लास में बैठ के थ्योरी पढ़ रहे हैं और एक ड्रेस तैयार कर दिया कि 1 साल के कोर्स में आपको 4 ड्रेसेस तैयार करने हैं, 4 चीज़ें, वो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। और एक वर्कशॉप के अंदर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलके 1-to-1 एक वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। तो हम उन बच्चों को वही एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं, रियल एक्सपीरियंस कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये सब कुछ A to Z यहाँ पे आके शुरू से लेकर के एक मुकाम तक पहुँचने तक का उनको रास्ता हम दे सकें, ये हमारा कोशिश है। मेरे पिछले शो में भी स्पॉन्सर्स किया था हमने, पटना के जो 2 स्टूडेंट थे उनके पे उनको फैशन डिज़ाइनर बनना, माने उनको बनना था, लेकिन उनके फादर को चाहिए था कि उसको इंजीनियर बनना है। बच्चे बहुत टैलेंटेड थे। नेहा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, नेहा मारदा, उसने कहा, मैं बोली चलो ऑडिशन ले लो। तो 3 मॉडल्स पटना से आए थे। पहली बार उन्होंने इतनी बड़ी वर्कशॉप देखी, हमने 3 डेज का वर्कशॉप यहीं ऑर्गेनाइज किया था। पहली बार उन्होंने देखा कि ज़िंदगी ऐसी भी होती है। और निफ्ट में जब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनका अप्रिसिएशन हुआ, तो उनके पेरेंट्स भी इतने हैप्पी हुए। उन्होंने कहा कि अरे बेटा तुम तो अच्छा काम कर रहे हो। पहले उनको लगता था कि दर्जी वाला काम है हाँ, बोलते थे कि मेरे पापा बोलते थे दर्जी वाला काम करोगे, लेकिन हम लोग चुपचाप है ना। एडमिशन उन्होंने निफ्ट में लिया था, उनको बोलते थे कि हम लोग इंजीनियरिंग कर
हैं। गांव के लोग उतना समझते नहीं हैं, लेकिन जब वो गए यहाँ से, उनके फ़ोटो छपे, उनको हाईलाइटिंग मिली, तब उनके पेरेंट्स को समझ में आया, अब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी एक कोशिश है, जिनमें जया जी हैं, श्वेता है। श्वेता छोटी छोटी फिल्में मैं पहले भी बना चुकी हूँ, मैंने बहुत सारी छोटी छोटी फिल्में बनाई है। स्ट्रगलर के लिए मैंने काम किया है, मैंने गुब्बारे मूवी बनाई है, लाइफ ज़िंदगी लाइफ इन मुंबई बनाई है। क्योंकि जो ज़िंदगी हम मुंबई में जीते हैं, जो स्ट्रगल है यहाँ का सबके साथ है। मैं भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों को एस्टेब्लिशमेंट करने की, और ये लोग चूँकि मेरे साथ हैं तो वो थोड़ा इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग इनको पसंद करते हैं, जानते हैं। अगर ये कुछ कहते हैं तो लोग उनकी बात मानते हैं। रिया, तुम कुछ बोलो। या एक्चुअली मैं एक पॉइंट कवर करना चाहूँगी। आपने कहा कि एक लड़की को करना था और उसके डैडी को लगा कि ये दर्जी वाला काम है, तो मैं ये कहूँगी एक कोटेशन है जिससे मैं लिव बाय करती हूँ, जो है इग्नोरेंस इज़ नॉट क्यूट। सो हम काफ़ी चीज़ों में पढ़े लिखे होने के बावजूद हम काफ़ी चीज़ों में इग्नोरेंट है, एंड इग्नोरेंस इज़ रियली नॉट क्यूट, बिकॉज आप अपने बच्चे का भविष्य अपने इग्नोरेंस के हिसाब से आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। सो इट्स बच्चों से ज़्यादा माँ बाप की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इग्नोरेंट ना रहे। जिन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है उन चीज़ों को जज करने के पहले एक बार जांच लें, उस चीज़ के बारे में कुछ समझ लें। सो या एंड सेकेंड थिंग आई थिंक आई वुड लाइक टू से इज़ दैट आजकल जहाँ पे भी क्लासेस होते हैं वहाँ पे प्रोमिसेस पहले होते हैं और क्लासेस में क्या सिखाते हैं वो सेकेंडरी होता है। सो एंड ऑल्सो द मेन गोल ऑफ मोस्ट ऑफ देम इज हाउ टू सीक बिजनेस, हाउ टू गेट मैक्सिमम मनी। यहाँ पे वो प्रायोरिटी नहीं है कि हमें कितना बिजनेस करना है, यहाँ पे प्रायोरिटी है टू गिव द प्लेटफॉर्म, एंड हियर द प्रायोरिटी इज टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। कई बार ऐसा होता है कि फिर चाहे वो लुक्स की बात हो, लाइक वी आर इंक्लूडिंग मेकअप, हेयर स्टाइलिंग एट्सेट्रा। एक कहावत बहुत पुरानी है कि खाओ अपने मन की, पहनो दूसरे के मन की। क्योंकि चलन ये है कि जो भी चल रहा होता है वो हम पहन ओढ़ के निकल जाते हैं, भले ही हम अच्छे लगे ना लगे, क्योंकि हम एट टाइम्स अपनी सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं कि हमारे ऊपर क्या अच्छा लगेगा। हो सकता है कि जो अगले के कम्प्लेक्शन पे अच्छा लग रहा है वो हमारे कम्प्लेक्शन को सूट ना करे। ये जानकारी तक होना बहुत ज़रूरी है। किसी के ऊपर सफ़ेद रंग बहुत फपता है, किसी को एकदम अजीब कर देता है। तो इस प्रकार की भी नॉलेज, जिससे कि हम खुद इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं अपने आप को लेके। क्योंकि मैंने खुद ये महसूस किया, इवन दो मैंने इतना कुछ ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एज इन लुक्स वगैरह के वाइज कभी नहीं था। मैं अपने आप को जंगली ही मानती रही हूँ। और सबसे मज़ा मुझे आता है एक ऊपर पोनीटेल बांध के निकल जाओ जहाँ, बिकॉज मेरे लिए वर्क इज मोर बेटर, मतलब मोर इम्पोर्टेंट दैन माई लुक्स। बट लुक्स ऑल्सो मैटर, लुक्स ऑल्सो मैटर वेरी मच। और वो लुक्स एक्चुअली सही तरीके से कैसे आएंगे उसका भी ज्ञान होना ज़रूरी है। वो भी ज्ञान लेकर हम ग्रूमिंग आएंगे। क्योंकि मुझ में मेरे यकीन मानिए पिछले 1 साल में जिन्होंने मेरे लेटेस्ट इंस्टा के फोटोग्राफ्स दिखे होंगे जिसमें मैं बहुत बेहतरीन सी दिख रही हूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो ये है। इनने कही तुम पहनो तो सही। आई वाज लाइक पागल है क्या, मतलब मैं ये पहनूंगी, मैं बिल्कुल नहीं अच्छी लगूंगी। बट आई वाज माई सेल्फ शॉक्ड बिकॉज हाँ मैं बहुत अच्छी लगी थी। That's what I stylish do. Yeah, exactly. I mean, मुझे अपने पे यकीन नहीं था, उन्हें यकीन था। आराध्या जी तो एक्सपर्ट है। Yeah. वो आपकी नहीं बनी। That's why I believe in her. Yeah. हाँ, मेरा एक नया रूप खड़ा किया उन्होंने। Yes. शो के जितने भी आउटफिट थे, यहाँ तक शिवांगी ने भी नहीं पूछा था कि आप क्या बना रहे हो, न जिया ने, न अंकिता शर्मा ने, किसी ने नहीं पूछा। इतने चूँकि एनी मैन कैन वॉक लाइक ए स्टार, मेरा एक विमेन एम्पावरमेंट पे मैं काम टेस्टा भी करती हूँ साथ में, कि आपके अगर अंदर कॉन्फिडेंस हो तो आप वॉक कर सकते हो। तो वॉक का मतलब यह कॉन्फिडेंस से है, आपके टैलेंट से है। ब्यूटी कहीं भी मैटर नहीं करती है, खूबसूरती एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है, टैलेंट की बदौलत ही आप अपने स्टेज पर खड़े हो। तो उस वक्त मैंने सबके डिज़ाइन किए, किसी ने भी
पूछा भी नहीं कि आप क्या डिज़ाइन कर रहे हो। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है ये कि इतने लोगों ने कभी ने पूछा नहीं कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। क्योंकि हमें पता था कि हम कुछ अच्छा ही पहनेंगे। यस मुझे आई वाज जस्ट मैं जब मैं इनसे बात कर रही थी तब मुझे से पूछा गया था जिया तुम्हें पिंक पसंद है ज़्यादा या तुम्हें लैवेंडर पसंद है, तो मैंने कहा लैवेंडर बिकॉज पिंक तो हम जनरली पहनते हैं। एंड आई वाज सो शॉक्ड, इन्होंने मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत लैवेंडर घाघरा चोली बनाया था बिकॉज शादी में संगीत में जनरली हम कलरफुल पहनते हैं, यू नो ब्राइट पिंक एंड येलो एंड ऑरेंजेस एंड ग्रीन्स एंड रेड्स, but lavender ghagra choli is something that you know I've not had the opportunity to wear, and I got an opportunity to wear because of her. And I remember Jaya ji and us clicking a lot of so pictures. beautiful. It was so Thank beautiful. you. Yes. Yeah. ऑल द ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और हम बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के साथ साथ बहुत सारे कॉजेज से भी जुड़ रहे हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, एजुकेशन है। हम उन सारे सब्जेक्ट पे छोटी छोटी फिल्में बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। जैसे कि मैं खुद गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम कर रही हूँ स्वच्छ भारत मिशन पे, नमामि गंगे की भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो हमने ये डिसीजन लिया कि क्यों नहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के साथ साथ कुछ अच्छा काम भी करें अपने आसपास को बेटर बनाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। तो हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम छोटी छोटी फिल्में बनाएंगे जिससे कि पब्लिक में अवेयरनेस आए, हम वुमेन को एम्पावर कर सके, बच्चों के एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये हमारा थॉट है। An all inclusive program is what we are coming up with. Yes, all inclusive with everything. श्वेता, तुमसे एक क्वेश्चन है। Yes, ma'am. स्वच्छ भारत मैं मुंबई में देखा जगह जगह कूड़ा है, कहाँ दिख रहा है स्वच्छ भारत? मैम जब भी मुझसे, मैं इस प्रोग्राम से पिछले 1.5 साल से जुड़ी हुई, और जब भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं यही बोलती हूँ कि ये किसी एक का काम नहीं है। और हम इंडियंस इतनी यूज्ड टू है ना सवाल पूछने के, हम काम नहीं करते हैं। अब यहाँ पे कचरा, ये इतना कचरा है, लोग साफ नहीं करते। लोग क्यों करेंगे? आपका कचरा, इस पे ही तो मैं काम कर रही हूँ। मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, और यही चीज मैं सबको बोलना चाहती हूँ। गलत कह रही हो। बीएमसी का हजारों करोड़ रुपए का बजट है, कहाँ चला जाता है वो? मैम एक जिम्मेदारी किसकी है? सफाई करे, जिम्मेदारी तो लोग करेंगे, और ऐश करेंगे तो नेता करेंगे। क्या बात कह रही हो? मैम देखिए, ये पॉलिटिकल और बीएमसी, ये ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में मैं अपना काम कर रही हूँ ताकि मैं तो क्वेश्चन कर रही हूँ, तो आप उसको जवाब दो। मैं यही तो बता रही हूँ कि मैं अपना काम कर रही हूँ। आज मैंने 650 लोगों को एक काम पे डाल दिया है कि आपका कचरा आपकी जिम्मेदारी। अगर 600 लोग अपने कुछ कचरे की जिम्मेदारी लेंगे तो वो 600 लोग जो बीएमसी तक जो कचरा पहुंचाएंगे वो सेग्रीगेटेड पहुंचाएंगे, सूखा कचरा, गीला कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। और जब हम अपनी तरफ से योगदान देंगे ना, तो बीएमसी अगर भाग भी रही है तो हम उनका गला पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो हम किसी पे, क्योंकि लोग बोलते हैं आप प्लास्टिक यूज करते हो, प्लास्टिक फेंक रहे हो, प्लास्टिक जाके नाले में फंस रहा है, इसलिए बॉम्बे में बाढ़ आ गया। बीएमसी से हम सवाल करते हैं, बीएमसी बोलता है कि हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं लेकिन लोग हमारा सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए हो रहा है। राज्यों में एजुकेट कर रहे हैं, तो- उसके नाम से बजट आता है। नहीं मैम, मैं तो लोगों के बीच में, मैं रूरल एरिया में जा करके भी लोगों को बता रही हूँ। मैं एक ऐसे गांव में जाती हूँ, यहाँ पे सोनलपाड़ा गांव है करजत में, जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। वहाँ के 120 बच्चों को मैंने अडॉप्ट किया है, उनके पूरे 1 साल के एजुकेशन का खर्चा मैं उठा रही हूँ। मैं उनको एक बेसिक लेवल से लेकर के एजुकेशन के एक अच्छे लेवल तक एजुकेट कर रही हूँ। तो देखिए, जो मीडिया में या पेपर में जो इंडिया दिखाते हैं, सबको पता है कि इससे डिफरेंट। तो हमको उस जो सच्चाई है उस नींव को मजबूत करने के लिए हम आए। और जब अच्छे मतलब मजबूत औरतें सामने आती हैं ना, तो कुछ अच्छा ही आता है। तो हमने ये मिशन लिया है कि हम अपनी तरफ से कोई अच्छा करेंगे। हम रही किसी बात स्वच्छ हाँ। भारत की, तो हाँ। अगर मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, हम अब्रॉड गए थे घूमने के लिए, जहाँ हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए थे। हाँ। कहीं कुछ नहीं फेंकना, कहीं कुछ नहीं थूकना, आदि आदि। मैं और मेरे दोस्त थे साथ में, वापस इंडिया आए और गाड़ी निकाल के एयरपोर्ट से जैसे ही हम गोरेगांव वाले फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट लेने लग गए स्टेशन की तरफ, मेरे दोस्त ने खिड़की के बाहर थूका। आई वाज लाइक, व्हाट आर यू डूइंग? बिकॉज़ इट्स इंडिया। तो मुझे बोला इट्स
जाके बड़ी साफ सफाई बरता आपने, लेकिन अपने देश में आने के बाद पहला काम आप करते हो, आप थूकते हो अपनी देश अपनी जगह की, आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, जिससे मुझे सख्त प्रॉब्लम है। और मैं ज्यादातर लोग करते हैं। हाँ, मैं एक सवाल पूछूंगी। महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन है और उस पे जुर्माना है, आप में से इतने लोग बताइए कि कौन प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करता? ये बताओ, प्लास्टिक की फैक्ट्रियां बंद करो, जो भी यूज कर रहे हैं उसको पेनल्टी लगाओ, सारे यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप सबको एकदम नहीं, but that is no 1 second, sorry नो प्लास्टिक एक्चुअली किसी भी प्रकार का प्लास्टिक हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं खुद आई वर्क विद एनिमल्स, आई वर्क फॉर द एनवायरनमेंट, सो मैं स्पष्ट बता रही हूँ सबको कि प्लास्टिक किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कुरकुरे का पैकेट ही क्यों ना हो, मत इस्तेमाल करो। घर पे कुछ पका के दे दो बच्चों को भाई खाने के लिए, आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो भाई। तो हमारा मुद्दा ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, सरकार क्या पार्टी की बात या बीएमसी क्या कर रही है। हमारा मुद्दा ये है कि हम अवेयरनेस पैदा करने के लिए अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहते हैं क्योंकि अपने घर परिवार से अलग भी एक दुनिया होती है। अगर आप 2 बच्चों का भी जीवन संवार सकते हो, अगर 2 महिलाओं में भी कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हो, तो ये बड़ी बात है। बड़ी बात। एक्चुअली ऑल इन ऑल हम सब अगर मिलके ये साथ में जिम्मेदारी ले, मतलब ये चलो तुमको अलाउड कर दिया ये काम, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड स्टार्ट विद अस, इवन दो समबडी इज बीइंग पेड फॉर डूइंग समथिंग। आई एम सेइंग इफ वी वांट टू मेक अ डिफरेंस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अस। हमें देख के अगर 5 जन के बदले 2 भी जन इन्फ्लुएंस हो गए, बिकॉज बीइंग एक्टर्स वी हैव सम इन्फ्लुएंसिंग पावर, so we would like to use it in a good way. Like I chat with my fans sometimes online and you know they ask me, you know, what do you do if you are traveling, आप कार में कहीं पे जा रहे हो, कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो, so आप जो चिप्स का पैकेट खाते हो उसका क्या करते हो? तो मैं कहती हूँ मेरे कार में एक बड़ा सा बैग है जिसके अंदर मैं सब कुछ डंप करती हूँ। I do not throw things outside and I have fans who follow it. So I would like to say blame करना ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, blame करना बहुत आसान है। I'm just saying that you know लेट्स कम टुगेदर, जितना हम अपने तरफ से 100% दे सकते हैं, लेट्स जस्ट डू इट। दूसरे का हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते एंड वी शुडंट स्पॉइल आवर स्पेस बिकॉज ऑफ व्हाट अदर्स आर नॉट डूइंग इज राइट। डू योर बेट इंस्टेड ऑफ यू नो थिंकिंग वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। डू योर बेट एंड आई थिंक अगर सब अपना अपना जिम्मेदारी निभाएंगे तो दुनिया बेहतर हो जाएगी। थैंक यू। Done? Ready? Yeah. Thank you. Ma'am,